आई एम श्योर आपने अभी तक हज़ारों वीडियोस देखे होंगे कि कैसे पीआर यादव को 1 वीक में, 5 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, कैसे टारगेट हाई को 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। बट ऑनेस्टली मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं उस टाइप के, लेकिन मुझे कभी भी वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं लगा। कैसे कोई रोज़ 10 से 14 घंटा पढ़ सकता है और रोज़ 1000 एमसीक्यू अटेम्प्ट करना, मेरे से तो नहीं हो पाता है। और अगर आपसे भी नहीं हो पाता है और आप कुछ रियल जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा स्ट्रैटेजी है जिसको हम लोग रियली में अचीव कर सकते हैं, जिसको करने में ना ही हमको बोरिंग फ़ील हो, ना हम टायर्ड फ़ील करें और ईज़िली हमारा सारा चीज़ कंप्लीट भी हो जाए, देन यू आर एट द राइट वीडियो। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल द मोस्ट रियलिस्टिक रूटीन of how to complete PR Yadav in just 15 days. So hi, I'm Reema and I am also from a nursing background, and right now I am preparing for different nursing competitive exams like SGPGI, RRB, and I have already given the exams like Bihar CHO, BTSC staff nurse and nursing tutor of Bihar. So now let's start with the video. Rule number 1 is कि पहले हमको प्रायोरिटी डिसाइड करना होगा कि हमको कौन से सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और सबसे लीस्ट फोकस कौन से सब्जेक्ट पे करना है। तो अभी जैसा जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं या फिर मैंने जितना भी रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग जो अभी अभी के एग्ज़ाम्स में जो सबसे ज़्यादा जिस भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बेसिकली है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को मिक्स करके पूछा जा रहा है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% क्वेश्चंस एमएसएन और एफओएन से आ रहे हैं। इसके अलावा जो सेकेंड प्रायोरिटी है हमारा वो है ओबीजी, नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और उसके बाद है हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग, एंड सबसे लीस्ट जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड नर्सिंग रिसर्च। ये सबसे पहले तो ऐसे कि अगर आपने अपने नर्सिंग के 4 साल में अच्छे से पढ़ाई की है, अगर आप बीएससी नर्सिंग है तो आपको 4 साल मिला होगा, अगर आप जीएनएम हो तो आपको 3.5 साल मिला होगा। तो अगर आपने उस टाइम पे अच्छे से पढ़ाई की है, जो भी बेसिक्स होना चाहिए था, अगर वो आपने पढ़ा है तो फिर आपके लिए 15 दिन में आराम से आप पीआर यादव को कंप्लीट कर सकते हो। मेन फोकस है वो रहेगा हमारा एमएसएन और एफओएन का, क्योंकि इसको हम कितनी बार भी पढ़ ले, कितना भी याद कर ले, लेकिन कभी ये कम्प्लीटली याद हमसे नहीं हो पाता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी इसी से आते हैं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी यही सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस इस सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं कि हमको किस चीज़ को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्लस एफओएन, सेकेंड नंबर पे आता है हमारा ओबीजी, थर्ड नंबर पे आता है हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा कम्युनिटी, सिक्स्थ नंबर पे आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन प्लस रिसर्च, एंड द रेस्ट जो हो गया हमारा फार्मा हो गया, पैथो हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ये सब हमारा बेसिक है। जो जब हम लोग ये सारा चीज़ पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हमारा ये सारा भी साथ में क्लियर होते जाएगा। लेकिन कोई कोई एग्ज़ाम होता है जिसमें अलग से हमको एनाटमी और फिजियो के बारे में या फिर माइक्रो के बारे में पढ़ना होता है, तो ये हम लोग रोज़ ऐसे ही आधा घंटा कर करके इसको आराम से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये किसी किसी एग्ज़ाम्स में ही आता है, तो बाकी हमारा जब हम एमएसएन और एफओएन पढ़ते रहेंगे उस टाइम में हमारा एना फिजियो और माइक्रो बेसिक्स तो हमको पता ही रहता है, तो ये सारा चीज़ हमारा ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। नाउ वी विल सी कि कितने दिन में हमको किस चीज़ को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमारा एमएसएन प्लस एफओएन। तो एमएसएन में हमारा मेन जो टॉपिक है, मेन टॉपिक हमारा क्या क्या होता है, कार्डियो होता है प्लस जीआई होता है, देन रेस्पिरेटरी हो गया हमारा, यूरिनरी हो गया, एंडोक्राइन हो गया, देन नर्वस सिस्टम हो गया हमारा, एंड देन मस्क्यूलो स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा जो छोटा टॉपिक्स है उसमें आ गया हमारा ब्लड आ गया, सेंसरी ऑर्गन्स आ गया, इसके अलावा हमारा ऑन्को आ गया एंड स्किन।
ठीक है। तो इसमें मेन फ़ोकस ये कार्डियो और जीआई जो होता है ये दोनों सबसे ज़्यादा जिससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और ये सबसे ज़्यादा लेंदी टॉपिक है। तो इसमें हमको सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। बाकी ये सारा जितना भी बाकी बच गया है ये सारा बहुत ही स्मॉल टॉपिक है। तो एमएसएन पे हमको ऑल टोटल 5 डेज़ हमको एमएसएन के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। 5 डेज़ हम लोग एमएसएन को देंगे। एफओएन के लिए 2 दिन आराम से हम लोग 2 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का ओबीजी। ओबीजी के लिए 2 to 3 डेज़ लगेगा हमको ओबीजी कंप्लीट करने में। नेक्स्ट चाइल्ड हेल्थ के लिए हमको 1 से 2 दिन चाहिए चाइल्ड हेल्थ के लिए। एमएचएन के लिए 1 दिन बहुत है। नेक्स्ट जो भी मिसलेनियस जो भी अभी छोटा-छोटा आ गया जैसे कि कम्युनिटी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, रिसर्च हो गया, ये सब के लिए भी 1 दिन हमको चाहिए। ठीक है, 1 दिन या इसको आप 2 दिन भी कर सकते हो। तो ये ऑल टोटल हमारा 15 डेज़ हो जाता है। नाउ आई विल शेयर कि कैसे हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इतने दिन हमने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले आई विल से कि मैं तो कभी भी एक भी लाइन को स्किप नहीं करती हूँ। तो आई ऑलवेज़ प्रेफर टू स्टडी फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टिल द लास्ट लाइन। तो आपको दिन में अब आपका जितना भी सिटिंग्स जैसे हो, अगर आप 1 घंटे लगातार बैठ सकते हो, 2 घंटे बैठ सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप कितने देर तक कॉन्सन्ट्रेट होकर पढ़ाई कर सकते हो। जैसा भी आपका रूटीन है, जैसा भी है, उसके अकॉर्डिंग आपको दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ना है। इससे ज़्यादा ये भी बहुत हो गया। जब आप एमएसएन एफओएन कर रहे हो तब आपके लिए 5 से 6 घंटा इज़ मोर देन एनफ। आपको इतने में अपना जो भी पीआर यादव का जितना भी थ्योरी पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेना है। और जैसे कि बहुत सारा वीडियोज़ आपने देखा होगा कि रोज़ एमसीक्यू लगाने हैं, कम से कम 1000 एमसीक्यू डेली के होने चाहिए। इसके अलावा आपको टेस्ट भी अटेम्प्ट करते रहना है, डेली टेस्ट देना है। तो इतना पढ़ने के बाद एक और पॉइंट रहता है कि टेस्ट में जो भी आपका गलत हो गया है उसको आपको अलग से नोट करना है। एमसीक्यू जो आपने 1000 लगाया है उसमें जो आपका गलत हो गया है उसको आप फिर से नोट डाउन करो, फिर उसको फिर से दोबारा से पढ़ो कि वो गलत क्यों हुआ था। तो मतलब सच में अगर बताऊँ तो मैंने ये ट्राई किया, लेकिन मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। तो व्हाट आई डू कि मैंने एक बार सारा अच्छे से पूरा शुरू से लेके अंत तक आई स्टडी। उसके बाद मैं उसी टाइम टू टाइम नोट्स आई प्रिपेयर द नोट्स, और टारगेट हाई और पीआर यादव को साथ में कंबाइन करके मैं अपना नोट्स बनाती हूँ। तो मेरे लिए तो क्या वर्क करता है कि पहले पूरे पीआर यादव को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप नॉर्मल एग्ज़ाम्स में, एक्सेप्ट फॉर एम्स, एमएससी नर्सिंग एंड नॉर्सेट, आप बाकी एग्ज़ाम्स के लिए पीआर यादव को ही फॉलो कर सकते हो। टारगेट हाई का इसमें उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, पीआर यादव मोर देन इनफ है। तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप थ्योरी पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करो, थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करो, एंड रोज़ बस एक टेस्ट अटैम्प्ट करना है। जो भी टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करना है, आई गिव टेस्ट ऑन टीएनसी, तो आपको जो भी सही लगे आप उसका एक टेस्ट तो कम से कम ज़रूर देना है। और अगर आप एमसीक्यू, आपके पास टाइम बच रहा है एमसीक्यू सॉल्व करने का पीआर यादव से, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन आई प्रेफर थ्योरी पार्ट मोर देन एमसीक्यू। तो हम एमसीक्यू की जगह पे और ज़्यादा ही थ्योरी प्रैक्टिस करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि सबसे पहले आपको पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करना है, और रोज़ एक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करना है बिना किसी चीटिंग के। आपको ये ज़रूर करना है। जब आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा तो जब आप टेस्ट देते रहोगे ना, तो साथ ही साथ में आपका बाकी सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन होते रहेगा। और आपको टाइम मिल रहा है, अगर आपका किसी दिन आप 6 घंटे पढ़ने का सोचे हो लेकिन आपका 4 घंटे में ही उस दिन का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जा रहा है, तो आप उस पार्ट को फिर से रिवाइज कर सकते हो, या जो भी अदर सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना है आप वो कर सकते हो। सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी, माय रियल स्ट्रैटेजी। मुझे वो सारे वीडियोस जो हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि इतने घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, तो वो सब मुझे तो रियली में अचीवेबल नहीं लगता है। मतलब अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वाइडर पर्सपेक्टिव से देखें तो सारे स्टूडेंट्स के अंदर इतना कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो रोज़ 12-12 घंटे पढ़ सके और उतना सारा एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज जानना चाहते हो कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या किस टॉपिक को हम स्किप कर सकते हैं, और स्पेशली अगर कुछ जो हमारा एमएचएन हो गया जैसे कि उसमें कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, या फिर एमएसएन एफओएन का भी आप पूछ सकते हो कि कौन कौन सा मेन टॉपिक्स है जिसको हमको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना, तो आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट।
इसके अलावा कुछ-कुछ चीज़ एमएसएन में होता है, जैसे कि बहुत सारे सिंड्रोम पूछे जाते हैं, बहुत सारे साइन पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर साइन का नाम है और ये किस चीज़ में देखा जाता है या इस साइन को क्या बोलते हैं। तो मैंने इसका एक अलग से नोट्स प्रिपेयर करके रखा है, तो अगर आप चाहते हो तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। बाकी आपको जो भी डाउट होगा प्लीज़ फ़ील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।